सोचो जरा, अगर एक दिन ऐसा आए जब पूरी दुनिया एकदम चुप हो जाए, कोई लड़ता नहीं, कोई डिबेट ही नहीं करता, कोई डिसएग्री नहीं करता, सब लोग बस एक दूसरे को मुस्कुरा के, हंस के कह देते हैं हाँ। सोशल मीडिया पे कोई नेगेटिव कमेंट्स नहीं, टीवी डिबेट्स में कोई चीख चिल्लाना नहीं, घर के अंदर कोई बहस नहीं, सिर्फ और सिर्फ सुकून, एक पीसफुल, पोलाइटली, परफेक्टली काम दुनिया। साउंड लाइक हेवन, राइट? पर क्या कभी सोचा है, अगर हर जगह सिर्फ पीस और शांति हो जाए तो सच में लोग रह पाएंगे? तो सच और सोच कहाँ जाएगी? क्या हम इंसान रहेंगे या बस एक खामोश मशीन बन जाएंगे? पहले तो सब कुछ परफेक्ट लगता है, दुनिया एकदम काम है, लोग एक दूसरे से प्यार से बातें करते हैं, कोई ईगो नहीं, कोई लाउड वॉइस नहीं, ऑफिस मीटिंग में सब बॉस की बात मानते हैं, घर में सब माँ की हर बात हाँ में सुनते हैं, कपल्स लड़ते नहीं, दोस्त एक दूसरे से कभी डिसएग्री नहीं करते, और सोसाइटी में कोई प्रोटेस्ट नहीं। लोग कहने लगे आखिर हमने वो दुनिया पा ली जिसका सपना था। नो आर्ग्यूमेंट, नो फाइट, ओनली पीस। लेकिन धीरे धीरे एक अजीब सा खालीपन फैलने लगता है, एक ऐसा सुकून जिसमें आवाज नहीं है और जिंदगी भी नहीं है। सब कुछ ठीक है, फिर भी कुछ मिसिंग है, क्योंकि पीस बिना पैशन के एक डेड साइलेंस बन जाता है। जब कोई आर्ग्यू नहीं करता तब लोग सोचना भी छोड़ देते हैं। क्लासरूम में कोई स्टूडेंट मैम को डिसएग्री नहीं कहता तो नए आइडियाज मर जाते हैं। ऑफिस में मीटिंग एक फॉर्मल स्क्रिप्ट बन जाती है, सब सिर्फ ग्रेट आइडिया कहकर आगे बढ़ जाते हैं, चाहे आइडिया गलत ही क्यों ना हो। आर्टिस्ट अपनी आर्ट बनाना छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें क्रिटिसिज्म करने वाला कोई भी नहीं। राइटर्स लिखना छोड़ देते हैं क्योंकि कोई दिस डजंट मेक सेंस कहने वाला नहीं। साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करना छोड़ देते हैं क्योंकि फेल्यूर एग्जिस्ट ही नहीं करता, और जब फेल्यूर नहीं होता तब लर्निंग भी नहीं होती। इस साइलेंस के मजे में इंसान अपनी सबसे बड़ी शक्ति खो देता है, द एबिलिटी ऑफ क्वेश्चंस। सोचो अगर हिस्ट्री में भी ऐसा होता, महात्मा गांधी ने ब्रिटिश से आर्ग्यू ना किया होता, अंबेडकर ने इनइक्वालिटी पर सवाल ना उठाए होते, भगत सिंह ने सिस्टम से क्यों ना पूछा होता, और सावित्री भाई फुले ने लड़कियों की एजुकेशन क्यों नहीं है ना कहना, तो क्या हम आज फ्री होते? क्या हम इक्वल होते? तो क्या हम अवेयर होते? हर रेवोल्यूशन, हर प्रोग्रेस, हर नई सोच एक डिसएग्रीमेंट से शुरू होती है। अगर हर कोई हाँ कहने लगे तो नए सपने मर जाते हैं। आर्ग्यूमेंट एक्चुअली एक स्पार्क होता है जो अंधेरे में भी रोशनी ला सकता है। एक टाइम ऐसा आता है जब पीस एक बर्डन बन जाता है, सब लोग स्माइल करते हैं पर दिल में कुछ महसूस नहीं होता, सब एग्री करते हैं पर किसी को अपनी आइडेंटिटी महसूस नहीं होती, क्योंकि जब तुम आर्ग्यू करते हो तो तुम अपनी इंडिविजुअलिटी एक्सप्रेस करते हो। जब तुम किसी से आई थिंक यू आर रॉन्ग कहते हो तो तुम अपनी सोच दिखाते हो, लेकिन और जब सब एग्री करने लगते हैं तो सोच, क्रिएटिविटी और इंडिविजुअलिटी मर जाती है। एक ऐसी दुनिया जहां कोई आर्ग्यू नहीं करता, वो दुनिया सुंदर तो होती है लेकिन वो दुनिया जिंदा नहीं होती। पीस बिना ट्रुथ के सिर्फ एक मास्क होता है, और मास्क के नीचे इंसान धीरे धीरे खुद से दूर चला जाता है। फिर एक छोटी सी बच्ची उठती है और एक सफेद दीवार पर लिखती है वाई, और उस एक वर्ड के साथ दुनिया दोबारा सांस लेती है, क्योंकि वाई एक छोटा सा वर्ड है और उसमें जिंदगी छुपी होती है, उसमें क्यूरियोसिटी है, करेज है और चेंज की चिंगारी है। पीस का मतलब
लड़ाई खत्म करना नहीं है। पीस का मतलब है लड़ाई करना बिना तोड़े। तो डिसएग्री डजंट मीन टू हेट, इट मीन्स टू केयर इनफ टू क्वेश्चन। क्योंकि सिर्फ वही आर्ग्यू करता है जो परवाह करता है। जो चुप रहते हैं उन्होंने होप छोड़ दी होती है। और फिर एक दिन दुनिया में आवाज वापस आती है। लोग फिर से आर्ग्यू करने लगते हैं, डिबेट करने लगते हैं, आइडियाज कोलाइड करते हैं और सोच दोबारा चमकने लगती है। तब समझ जाते हैं कि पीस बिना सच के अधूरा है और सच बिना आर्ग्यूमेंट के अंधा। ट्रू पीस तभी पॉसिबल है जब हम डिसएग्री करना सीखें, बिना दुश्मनी के, बिना ईगो के, सिर्फ एक दूसरे को समझें। तो नेक्स्ट टाइम जब कोई तुम्हें आर्ग्यू करे, उसे अपना दुश्मन मत समझो। हो सकता है वो तुम्हें एक नया नजरिया दिखाने को आया है। बिकॉज व्हेन माइंड कोलाइड, ट्रुथ शाइन्स ए लिटिल ब्राइटर। हम सब पीस के नाम पर चुप हो गए हैं। न्यूज में कुछ गलत चले तो हम कहते हैं छोड़ यार, झगड़े में क्या रखा है। कोई सरकार गलती करे तो हम बोलते हैं रहने दो, सिस्टम ऐसा ही है। कोई सवाल उठाता है तो उसे नेगेटिव, एंटी या ट्रबल मेकर कह देते हैं। लेकिन सोचो, अगर सवाल पूछना गुनाह बन जाए तो सच कौन ढूंढेगा। एक वक्त था जब लोग सरकार से, सिस्टम से और अपने लीडर से क्यों पूछते थे। वो क्यों अनकंफर्टेबल होता था, लेकिन वही देश को आगे ले जाता था। आज हमने शायद पीस के चक्कर में वो हिम्मत खो दी है। हमें लगता है आर्ग्यू करना, सिस्टम से सवाल करना या सरकार को अकाउंटेबिलिटी देना, ये सब दुश्मनी है। लेकिन नहीं, यही तो डेमोक्रेसी का दिल है। तो क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट, टू चैलेंज विद ट्रुथ। साइलेंस कभी कभी सुकून लगता है, लेकिन जब वो साइलेंस सच को दबा देता है तब वो सुकून नहीं, एक स्लो पॉइजन बन जाता है। और हम सब उस पॉइजन के आदी हो चुके हैं। शायद इसीलिए आज पीस के नाम पर दुनिया ज्यादा खामोश है और सच में नाम पर ज्यादा तन्हा। हम लड़ाई नहीं चाहते, पर हम सच से भी दूर जा रहे हैं। और याद रखना, सवाल पूछना रिवेलियन नहीं होता, वो एक जिम्मेदारी होती है। और ये साइलेंस सिर्फ सोसाइटी तक सीमित नहीं है, घर के अंदर भी हर दिन ये खामोशी अपना दामन फैलाती जा रही है। जो लड़कियां सबसे ज्यादा चुप रहती हैं, सबसे ज्यादा सहती हैं, उनकी आंखों में एक ओशियन होता है, दर्द का, सेक्रीफाइस का और उनके अपने सवालों का, जो कभी जुबां तक नहीं पहुंच पाते। वो हर दिन पीस बनाए रहती हैं, खामोश रहती हैं कि शांति बनी रहे घर पे, रिश्तों में और अपने अंदर भी। उन्हें लगता है अगर मैं बोलूंगी तो तूफान आ जाएगा, इसलिए वो चुप रहती हैं। लेकिन सच ये है कि उस साइलेंस के अंदर एक तूफान पलता है जो उन्हें अंदर से तोड़ता है और दुनिया के लिए वो मुस्कुराती रहती हैं। कभी कभी उनका मैं ठीक हूं उनका सबसे बड़ा झूठ होता है। वो अपनी आवाज दबा के पीस बनाने की कोशिश करती हैं, क्योंकि जब एक लड़की बोलना छोड़ देती है तो सिर्फ उसकी आवाज नहीं, उसका मैं खो जाता है। और हम सब मिलकर उस साइलेंस को संस्कारी, समझदार या सभ्य लड़की कहकर सेलिब्रेट कर देते हैं। लेकिन सच तो यह है, जो लड़की बोलती नहीं वो हर दिन थोड़ी थोड़ी मर रही होती है। पीस कभी कभी देखने में सुंदर लगता है, पर अंदर से वो एक केज होती है, और वो केज सबसे ज्यादा उन लोगों को बांध कर रखती है जो सबसे ज्यादा समझदार होते हैं। उन्हें लगता है बोलने से रिश्ता टूट जाएगा, इसीलिए वो खुद टूटना शुरू कर देते हैं। लेकिन साइलेंस का प्राइस हमेशा हैवी होता है, चाहे वो सोसाइटी दे या एक लड़की। लड़की को लड़ना चाहिए। कभी सोचा है क्यों हर बार लड़कियों से कहा जाता है चुप रहो? क्यों उनके रूप को शांत, उनके स्वभाव को
सहनशील और उनके गुस्से को गलत कह दिया जाता है। जब एक लड़का लड़ता है तो कहा जाता है ये स्ट्रांग है, लेकिन जब एक लड़की लड़ती है तो कहा जाता है ये बदतमीज है। पर अब वक्त आ गया है कि लड़की अपनी खामोशी के खिलाफ लड़े, अपनी आवाज, अपने हद और अपने रिस्पेक्ट के लिए लड़े। लड़की को लड़ना चाहिए, लेकिन दुनिया से नहीं, सबसे पहले अपने डर से। उस डर से जो कहता है लोग क्या कहेंगे, उस गिल्ट से जो सिखाता है चुप रहना ही संस्कारी है, और उस सिस्टम से जो कहता है लड़कियां शांत रहकर ही अच्छी लगती हैं। नहीं, अब लड़कियां शांत नहीं रहेंगी, वो पूछेंगी, जवाब मांगेंगी और अपनी कहानी लिखेंगी। क्यों? पीस बिना जस्टिस के कभी नहीं मिलता, और वो पीस जिसमें सिर्फ एक की तरफ सेक्रीफाइस करे, वो पीस नहीं, जुल्म ही एक्सटेंशन है। लड़की को लड़ना चाहिए अपने लिए, अपनी माँ के लिए और उन सब के लिए जो अभी भी चुप रहकर सह रही हैं। क्योंकि जब एक लड़की अपनी आवाज उठाती है तो सिर्फ एक इंसान नहीं, पूरा सच बदल जाता है, और तब शांति नहीं, इंसाफ जन्म लेता है। लड़की जब चुप रहती है तो लोग समझते हैं कि वो कमजोर है, कि वो सह लेगी, कि वो झुक जाएगी, और दुनिया के लिए सबसे आसान टारगेट वही होती है जो बोलती नहीं। हर बार उसके साइलेंस को वीकनेस समझा जाता है और लोग उस पर थोड़ा और बोझ डाल देते हैं, थोड़ा और गिल्ट, थोड़ा और कंट्रोल और थोड़ा और एडजस्ट कर लो बेटा। पर एक दिन जब वो लड़की बोलने लगती है तब उसका बस अब और नहीं निकलता है जुबान से, तब दुनिया के चेहरे बदल जाते हैं। तब लोग कहते हैं, अरे ये बदल गई है, अब पहले वाली शांति नहीं रही। लेकिन सच ये है, अभी असली शांति शुरू हुई है। वो शांति जो जुल्म के बिना, वो पीस जो फेयर के बिना, वो पीस जहां लड़की खुद को छुपाए नहीं बल्कि अपनी आवाज बनाए। जब लड़की बोलने लगती है तब दुनिया समझती है अब दबाना सही नहीं, पर उसका शब्द अब सिर्फ आवाज नहीं होता, वो सच एक इको होता है जो सदियों से दबाए गए सच को दगा देते हैं। लड़की का बोलना रिवेलियन नहीं, वो जस्टिस का बर्थ है, और जब वो बोलती है तो दुनिया को अपना ही रिफ्लेक्शन दिखाती है। और शायद इसी को कहते हैं द प्राइस ऑफ पीस, एक ऐसी पीस जिसमें हम सब थोड़ा थोड़ा खुद को मार देते हैं ताकि दुनिया थोड़ा थोड़ा काम लगे। लेकिन जब एक लड़की बोलती है तो वो सिर्फ अपना सच नहीं कहती, वो हर उन लोगों की आवाज बन जाती है जो चुप रहकर गले तक भर चुके हैं। सोसाइटी के लिए पीस तभी मुमकिन है जब हम सिर्फ चुप रहने वाले लोग नहीं बल्कि बोलने वाले इंसान बन जाएंगे, क्योंकि साइलेंस कभी पीस नहीं लगता, वो सिर्फ इनजस्टिस को जिंदा रखता है। और जब एक लड़की जो सालों से चुप थी एक दिन कह देती है बस अब और नहीं, तो दुनिया समझती है कि शांति तभी सच होती है जब सच बोलने का हक सबके पास हो। लड़की को लड़ना चाहिए, ना किसी से नफरत में बल्कि अपनी इज्जत और अपने हक के लिए, क्योंकि जब वो लड़ती है तब वो सिर्फ अपनी कहानी नहीं बताती, वो पूरी सोच बदल देती है। और उस पल में उसकी आवाज सिर्फ एक आवाज नहीं होती, वो एक रेवोल्यूशन होता है। आखिर में सिर्फ एक सवाल बचा है, क्या तुम्हारा पीस कभी कहीं किसी की खामोशी के ऊपर तो नहीं बना? द प्राइस ऑफ पीस, व्हाट इफ एवरीवन स्टॉप आर्ग्यूइंग। जिंदगी में सुकून जरूर चाहिए, पर सुकून बिना सच के एक खाली आवाज है। तो नेक्स्ट टाइम जब दुनिया तुम्हें कहे बस चुप रहो, एक बार जरूर सोचना, अगर सब चुप हो जाएं तो सच बोलता कौन? अगर तुम्हें लगा कि इस वीडियो ने तुम्हें सोचने पे मजबूर किया, अगर एक पल के लिए भी तुम्हें महसूस हुआ कि साइलेंस के पीछे कितनी कहानियां दब जाती हैं, तो इस वीडियो को सिर्फ लाइक मत करना, अपने अंदर एक आवाज जगाना। और हाँ, अगर तुम भी उन सवालों पे
अचीव करना चाहते हो, जिनसे दुनिया अक्सर बचती है, तो सब्सक्राइब करो जियो ऑन सोच। कुछ बातें चुप रहकर नहीं, समझकर बदलती हैं। थैंक यू।